सबसे पहले हर राइफल को पानी में पूरी तरह भिगोया गया, फिर उन्हें रेत में लपेटकर जोर से घुमाया गया। अधिकांश राइफलें उसी पल जाम हो गईं, फिर उनके कारतूस बाहर ही नहीं निकले। लेकिन एक बंदूक ऐसी थी जो बिना किसी रुकावट के लगातार फायर करती रही। वह थी दुनिया प्रसिद्ध AK-47। इस बंदूक को बनाने वाला आदमी था एक सैनिक। वह पहले एक टैंक चालक था, लेकिन एक लड़ाई में उसका टैंक उड़ा दिया गया और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने देखा कि कई सैनिक अपनी राइफलों की खराबी के कारण मुसीबत में फंसे हुए थे। पानी में उनकी मैगजीन काम नहीं करती थी और ठंडे मौसम में स्प्रिंग जम जाया करता था। एक खराब बंदूक सीधे किसी सैनिक की जान ले सकती थी। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह खुद एक नई बंदूक बनाएगा। ठीक होने के बाद वह अपनी पुरानी मशीन वर्कशॉप में लौटा और कहा कि वह एक नई राइफल बनाना चाहता है। क्योंकि उसे मशीनों की बेहद अच्छी समझ थी, इसलिए उसे काम करने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। सिर्फ 3 दिनों में उसने पहली AK-47 का डिजाइन तैयार कर लिया। उसका हाथ अभी भी कमजोर था, इसलिए उसने कुछ मजदूरों से मदद ली। मिलकर उन्होंने पहला प्रोटोटाइप तैयार किया। फिर आया परीक्षण का समय। एक मजदूर ने लोहे के ड्रम पर गोली चलाई। गोली सीधे आर पार निकल गई। उसने बार बार फायर किया और हर गोली बिल्कुल सटीक लगी। इससे राइफल की ताकत साबित हो गई। सैनिक अनुमति लेने सेना के दफ्तर पहुंचा, लेकिन जैसे ही गार्ड्स ने उसे बंदूक के साथ देखा, उन्होंने उसे आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर लिया। बाद में एक अधिकारी ने राइफल की जांच की और वह हैरान रह गया। यह बाकी सभी बंदूकों से कहीं ज्यादा बेहतर थी, लेकिन नियम था कि बंदूक तभी अपनाई जाएगी जब वह वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता जीते। अधिकारी ने एक जनरल को बुलाया। जनरल ने खुद बंदूक से फायर किया और बहुत प्रभावित हुआ। उसने सैनिक से कहा कि वह सेना की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा ले। सैनिक को मॉस्को आर्म्स इंस्टीट्यूट भेजा गया, जहां उसे अपना अलग कमरा मिला। लेकिन पहली ही परीक्षा में उसकी राइफल फेल हो गई और उसे अस्वीकार कर दिया गया। दिल टूट चुका था। वह घर लौटने की तैयारी करने लगा। रास्ते में एक अधिकारी ने उसे रोका और उसे एक और मौका दिया नई मशीन गन बनाने का। इस बार सैनिक ने पूरा मन लगा दिया। उसने कड़ी मेहनत की और एक और बंदूक बनाई। वह टेस्ट में पास हो गई, लेकिन फिर भी चुनी नहीं गई। वह पूरी तरह टूट गया। इसी बीच खबर आई कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हर कोई जश्न मना रहा था, लेकिन सैनिक उदास था। उसे लगा अब उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा। वह अधिकारी से मिला और बोला कि वह घर जाना चाहता है। अधिकारी ने चुपचाप उसे एक कागज दिया। उसमें लिखा था, हथियार बनाना अभी भी जरूरी है। सैनिक फिर से काम पर लौट आया। उसने हर गलती से सीखा और अपने डिजाइन को लगातार बेहतर करता गया। 2 साल बाद एक नई राइफल तैयार हुई, वही AK-47। परीक्षण के दौरान उसने हर निशाना बिल्कुल सटीक मारा। फिर से सभी राइफलों को पानी में डुबोया गया और रेत में घुमाया गया। ज्यादातर बंदूकें तुरंत जाम हो गईं। अब AK-47 की बारी आई। AK-47 लगातार फायर करती रही। एक भी गोली फेल नहीं हुई। आखिरकार सैनिक जीत गया और AK-47 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। 1949 में जब उसने देखा कि हजारों सैनिक उसकी बनाई राइफल थामे हुए हैं, तो उसका सीना गर्व से भर गया। हालांकि AK-47 उस युद्ध में कभी इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन आज दुनिया के आधे से ज्यादा देश इसे इस्तेमाल करते हैं। यह सिर्फ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल नहीं बनी, बल्कि सबसे ज्यादा मौतों की वजह भी बनी।